फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आप हर बार प्रैक्टिस करते हैं फिर भी एक स्टेप के बाद भूल जाते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप ये स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखते हैं तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। अब इसमें हमारा जो सबसे स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है कि इस पूरे क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसे एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आ गया 40। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि इस 40 का एलसीएम ले लेना है। तो जब हम 40 का एलसीएम लेंगे तो 2 से ये 20 और फिर 2 से 10 बार में, फिर ये 5 बार में और 5 से 1 बार में चला जाएगा। अब जो स्टेप नंबर 3 है हमारा वो होगा पेयर बनाना। पेयर दैट मींस कि ये जो एलसीएम लेकर नंबर आया है इसका ऐसा पेयरिंग करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे ये जो बीच का नंबर 3 है वो आ जाए। तो अगर इसका पेयर बनाए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो सेकंड नंबर जो बच गया वो हो गया 5। अब क्या 8 और 5 को ऐड करने पे 3 आता है? तो नहीं। तो क्या 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है? तो हाँ 3 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हमें एक बात और ध्यान रखना है वो रखना है 3 के आगे जो भी साइन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो माइनस भी आना चाहिए, और माइनस तभी आ सकता है जब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन हो। तो जो हमारा आ गया -3 और -3 हमें चाहिए था। अब जो स्टार्टिंग का नंबर है और जो लास्ट है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और जो -3 है उसकी जगह पे हमें इन दोनों को x के साथ लिख देना है। अब जो 4 नंबर आया उसमें दो नंबर को हमें पेयर बना के कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा और पहले में x बच गया और दूसरे में -8। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोनों में 5 हमें कॉमन दिख रहा है और यहाँ x और -8। अब अगर यहाँ दोनों ही नंबर सेम है तो दैट मीन्स कि हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। अब इन दोनों को हमें बस एक बार लिख लेना है और जो बच गया नंबर x और 5 उसे दूसरे ब्रैकेट में अलग से लिख लेना है, और जो हमने लिखा यही हमारा